नमस्कार। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में कहा था कि स्टार्टिंग में सुब्रमण्यम स्वामी जी एसएसआर को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी विचार रखते हैं और उनके साथ उनके जो सपोर्टर हैं वो भी जो उनके असिस्टेंट बन करके जो आते हैं इस करण भंडारी वो भी इस केस को पूरी तरीके से उठाते हैं। लेकिन हमने ये बात तो रखी, लेकिन कोई इतने दिनों से रिप्लाई नहीं आया। लेकिन चलिए 2 दिन बाद ही सही सुब्रमण्यम स्वामी जी का बहुत ही खुशी की बात है कि एक बहुत बड़ा बयान सुशांत केस में आ चुका है और उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। उस ट्वीट को मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट में क्या क्या बातें कही है। तो इस वीडियो में जानने के लिए इस चैनल पे इस वीडियो पे बने रहिएगा। जब एसएसआर का मामला सामने आया था तो उस वक्त बहुत सारे लोग एसएसआर के मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ तो उठा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भरोसा होने लगा, उम्मीद होने लगा कि जो बाकी सारे केसेस के साथ हुए हैं नीपा पोती, एसएसआर केस में तो हुआ ही था, लेकिन लोगों ने जिस तरह से आवाज़ें उठाई और जिस तरह से रिस्पांस आ रहा था गवर्नमेंट का, तो लोगों ने यही सोचा कि अब इस केस से भी हाथ धोना पड़ेगा और अब इस केस को भी क्लोज करने की बात हो रही थी और इस एसएसआर केस को पूरी तरीके से बंद करने की बात हो रही थी मुंबई पुलिस के तरफ से। लेकिन बीच में एक एंट्री होती है बीजेपी की तरफ से। सुब्रमण्यम स्वामी जी खुद एक वकील हैं और बहुत बड़े बड़े केसेस को इन्होंने देख रखा है। इनका जिस तरीके से एंट्री होता है इस केस में, पूरी तरीके से सत्ता गरमा जाती है, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई भी एसएसआर बॉलीवुड माफिया का कोई भी बंदा हो। उसके बाद ही इन्होंने बहुत सारे खुलासे किए थे। उसके बाद इन्होंने खुलासे किए कि ईडी को भी इस केस में आनी चाहिए और वो ये बात सही भी हुआ, ईडी भी आया, जिस कारण से बहुत सारे जो दाऊद का कनेक्शन भी उन्होंने कहे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कि इस केस में दाऊद कनेक्शन है, ड्रग्स कनेक्शन है, जो बातें कहें, जो पॉइंट सुब्रमण्यम स्वामी जी ने रखे वो सब सत्य होते हुआ दिखा। अब इस बार जो उन्होंने ट्वीट करी है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, वो अपने आप में बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात कह दी है इस बार, जिसको सुन करके सोशल मीडिया पे लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी जी को फिर से अप्रिशिएट किया कि चलो एटलीस्ट ये केस कहीं नहीं दबा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जब इतने बड़े नेता और इतने बड़े वकील सुब्रमण्यम स्वामी जी जब सामने आकर के ये बातें कह सकते हैं तो हम भैया क्यों ना भरोसा करें। एक एसएसआरियन ने सुब्रमण्यम स्वामी जी को ट्वीट किया और उस ट्वीट में ये कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी आप स्टार्टिंग में बहुत ही एक्टिव थे इस केस को लेकर के। मैं मानता हूं कि यह केस काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। उन्होंने कहा कि यह केस बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा होने को आया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ज़रा बताइए आप कि ये अब केस वायलेंट रूप ले रही है, वैश्विक विचारधारा हो रही है, लोगों की सोच निगेटिव हो रही है, लोग अब इस केस को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, निगेटिविटी फैल रही है सरकार के प्रति। तो अपील करी इस एसएसआरियंस ने सुब्रमण्यम स्वामी जी से कि आप स्टार्टिंग में जिस तरह से एक्टिव थे, जिस तरह से बहुत सारे आपने आवाज़ उठाए, जिस तरह से सीबीआई भी एक्टिव हुई और जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया, एक उम्मीद की धारा आपसे जुड़ी और दिखी। और उन्होंने जो एसएसआरियंस है सुब्रमण्यम स्वामी जी से यह भी अपील करी कि क्या आप प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्टर से आप इस बारे में क्या बात कर सकते हैं और बात करके क्या आप इस केस का इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक से आगे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्वीट को रिट्वीट करके सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या कहा यह भी सुनिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भ्रमण करने गया था और मैंने क्या पाया, मैंने क्या देखा इस केस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीपा पोती हुई है इस केस में, और उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के जो जांच से जो चीज़ें सामने आई, मैं खुद शॉक्ड हूँ। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री मिल करके सुशांत का कत्ल हुआ है, उसने पूरी तरह से एसएसआर का कत्ल किया। उन्होंने साफ कह दिया सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कि कुछ लोग मिल करके गैंगिज्म करके एसएसआर का पूरी तरीके से कत्ल हुआ है। उन्होंने आगे ये भी कहा
कि जब दिशा चालियान का कत्ल होता है उसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है, और भी ज़्यादा एसएसआर डर जाते हैं, जिस कारण से ये कत्ल हुई है। इसी कारण से उनको इस रास्ते से हटाया गया। कुछ लोग ये कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी कि कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि दिशा सालियान के जाने के बाद जिस तरह से उनका कत्ल हुआ, अगर एसएसआर अभी रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा है। इसलिए क्योंकि इनके वो मैनेजर थी तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो भी होती होंगी अपने बॉस को ज़रूर कोई ना कोई बताएगा। तो वो सारी चीज़ें एसएसआर जानते थे, जिस कारण से जो था इस केस में इन्वॉल्व उसने उन्हें रास्ते से हटाया। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह पूरी तरीके से आरोप लगाई है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आगे यह भी कहा कि सीबीआई को जल्द से जल्द आईपीसी 302 की धारा 120 की धारा के तहत जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और जो भी इसमें मेन कल्प्रिट है, सस्पेक्ट है, उसको अंदर करना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ तौर पे ये सब कुछ क्लियर है और दिख रहा है कि एसएसआर का पूरी तरीके से कत्ल हुआ है। इसमें कोई भी संदेहजनक बात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग से ही सुब्रमण्यम स्वामी जी एसएसआर के मामले में अपनी आवाज उठाते रहते हैं। पूरे एसएसआरियंस को कहीं ना कहीं भरोसा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से मिल करके इस केस का डेवलपमेंट करेंगे और बातें करेंगे। हालांकि इनकी बात होते रहती है और पीएमओ में भी जाकर के ये अपनी बातें रखते हैं, जिस कारण से इस केस का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ बहुत सारे आरोप भी लगे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी अचानक क्यों गायब हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी जी क्यों नहीं इस केस पे कुछ भी बात कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी को कोई धमकी दे रहा है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी को अब कोई मतलब नहीं है। तो तरह तरह की बातें, तरह तरह की लांछन सुब्रमण्यम स्वामी जी के ऊपर लगे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया इन सारी चीज़ों पे। और जिस तरीके से अभी उन्होंने ट्वीट करके ये सारी चीज़ें क्लियर करी और फिर से एक बार मुद्दा उठाया, सोशल मीडिया पे ये ट्वीट वायरल होने लगी और पूरे एसएसआरियंस के दिलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि चलो एटलीस्ट देर से ही सही इस केस को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी जी आज भी एक्टिव तो हैं। स्टार्टिंग से ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सारे सवाल उठाए, 101 पॉइंट से ज़्यादा रखे उन्होंने, और सारे पॉइंट जो भी इन्वेस्टिगेशन करी मुंबई पुलिस उसके खिलाफ ही थे। बहुत सारे सवाल उठाए, उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से सवाल उठने के बाद मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार तिलमिला जाती है सुब्रमण्यम स्वामी जी के खिलाफ, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मौके वारदात पे जिस तरह से ये कांड हुआ, क्यों नहीं फोटो खींची गई, क्यों नहीं पूरी तरीके से सील करी गई उन सारे मौके वारदात वाले जगह को। इन्होंने सवाल पूरी तरह से उठाए, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। सुब्रमण्यम स्वामी जी को पता है कि इस केस में पूरी तरीके से नीपापोती हुई है, इस केस में बड़े बड़े माफिया लोग हैं, इस केस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से दबदबा बना रहे हैं, इस केस को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी भी जानते हैं। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत ही खास आदमी हैं, बहुत ही खास हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और अमित शाह जी के। तो कहीं ना कहीं इस केस का डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे लोगों को भरोसा, उम्मीद नहीं होती है कि आखिर क्या होगा इस केस में, कैसे अपडेट होगा, क्या डेवलपमेंट होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपनी बात को आगे रखी है और जिस तरह से उस एसएसआरियंस को रिट्वीट करके ये बात कही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग तो लूप होल्स निकाल ही रहे हैं, लेकिन लूप होल्स निकालने के बाद एक्चुअली हुआ क्या। लेकिन यहाँ पे काबिले तारीफ है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी आज भी इस केस को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और हमें आशा है, उम्मीद है कि इस केस में बड़ा डेवलपमेंट आएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट बहुत जल्द सामने आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।